कुछ ऐसे लोग हैं इस देश में जो अपनी गंदी जबानों से इस देश के बड़े बड़े हस्ती को गलत साबित करते हैं और इस देश में दंगा फैलाते हैं और इस देश के लोगों के अंदर नफरत फैलाते हैं। महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तक को नहीं छोड़ा और औरतों को भी नहीं छोड़ा। इतना गंद मचाया हुआ है इस देश के अंदर, मत पूछो। यहीं तक नहीं, जब उसका काम नहीं बनता है तो वो धर्म पे टारगेट करने लगता है और धर्म के ऊपर अपने गंदी जबानों से गलत सलत बोलने लगता है। मैं कोई और के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यति नरसिंहानंद के बारे में बात कर रहा हूँ। आइए हम देखते हैं गंदी जबानों से कैसे निकलता है। नरसिंहानंद महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ा और उसके ऊपर आरोप लगाया। मैं कहता हूं कि महात्मा गांधी जो किए हैं इस देश के लिए, क्या इसका 1% इस देश के लिए ऐसे लोग कुछ किए? उसके लिए सिर्फ उंगली उठाने के लिए ये लोग बने हैं। इस देश को क्या दिए ये लोग? सिर्फ गंद फैलाने के अलावा क्या दिए? दंगा फैलाने के अलावा और इस देश को क्या दिए? भारत को इसने क्या दिया? नरसिंहानंद महात्मा गांधी के ऊपर अपने गंद जवानों से गलत कहा। आपको मैं दिखा रहा हूं इस वीडियो में। जो अभियान चलाने वाले हैं, ये महात्मा गांधी मर गया, 1 करोड़ हिंदुओं की हत्या करवा गया, भारत पर मुसलमानों का अधिकार करवा गया। इस आदमी के कारण 100 करोड़ की हिंदू कम्युनिटी के पास आज 1 इंच भी अपना देश कहने के लिए जगह नहीं है कि भाई ये हम जो अपना बाप इसे मानना चाहते हो वो इसे अपना बाप माने। हम पे ये जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? हम इसे अपना बाप ना मानेंगे किसी कीमत पे। तो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस देश के लिए किया, क्या उसका 1% भी नरसिंहानंद के जैसा लोग किया? सिर्फ गंदगी फैलाने के अलावा और कुछ किया? देश के अंदर नफरत फैलाने के अलावा कुछ और किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो इस देश को दिया, सब जानता है, पूरी दुनिया जानता है, इस देश का बच्चा बच्चा जानता और आने वाला पीढ़ी तक जानेगा और इसके बारे में कहता है कि ये जिहादी है, ये आतंकवादी है। अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बना, लेकिन वो नंबर 1 का जिहादी था। पाकिस्तान को एटम बम के फार्मूले अब्दुल कलाम ने दिए। सुना आपने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में क्या कहा? वैसे तो कोई दो राय नहीं है कि पूरे भारतवर्ष में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, गोबर खाने वालों की। इसीलिए सारी कहता तुम इस देश को क्या दिया? 0.001% भी तुम इस देश को कुछ दिया नहीं दिया। अपनी जवान से सिर्फ गंदगी के अलावा और दंगा के अलावा क्या दिया इस देश को? तुम इस तरह की हस्ती के ऊपर गंद फैला रहे हो कि आतंकवाद है। इसको मैं बापू नहीं कहूंगा, जिसको मानना है मानो। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी रसिया तुमको पढ़ने के लिए इसलिए भेजा था कि तुम पढ़कर आओगे तो एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा बनोगे या उससे अच्छा बनोगे, इस देश के लिए कुछ करोगे, इस देश को कुछ दोगे तुम और अपने देश को ऊंचाई तक ले जाओ, अपना नाम करो, अपने देश का नाम करो। लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं किए, तुम तो कुछ और ही निकल गए। यानी अपने बाप दादाओं के अरमान पे पानी फेर दिया। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाता इसलिए है कि कल होकर वो अपने देश के लिए कुछ करे, मेरे लिए कुछ करे। एक वीडियो में देखने को मिला कि महिलाओं के ऊपर भी गंद फैलाने लगा। कहता है कि महिलाओं को जब काम निकालना होता है तो एक आदमी के पास जाता है, दूसरे काम के लिए दूसरे आदमी के पास जाता है और तीसरे काम को निकालने के लिए तीसरे आदमी के पास जाता है। उसके बाद वो काम उसका कंप्लीट होता है। और कहते हुए कहा कि बीजेपी के अंदर जो महिला है उसके लिए है ये। बुला रही है और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही हैं, पिता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी दूसरा उसका काम नहीं करेगा। तीसरे के पास जाकर फिर ये अब ईमानदार और बेईमान लोग, यानी बीजेपी तक को भी नहीं छोड़ा। ये किसके लिए है? ये पूरी तरह से महिलाओं के ऊपर भी गंद मचा दिया। एक तरफ कहता है कि हमारी देश की भूमि हमारी माता है और हमारे देश की गाय हमारी माता है और हमारी देश की महिला हमारी माता है, और दूसरी तरफ उसी महिलाओं को नंगी कर देता है। उससे भी बात नहीं बनता है तो धर्म के ऊपर गंदगी मचाने आ जाता है और एक दूसरे के अंदर दंगा फैलाने लगता है हिंदू मुसलमानों का। एक वीडियो में कहते हुए दिखा हिंदू भाइयों से कि तिरंगा को मत फहराओ, क्योंकि ये तिरंगा जहाँ बनता है वो मुस्लिम का फैक्ट्री है और मुस्लिम को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि इस तिरंगा को बनाओ, और इस तिरंगा को बनाने वाला मुस्लिम है,
इसलिए इस तिरंगा को मत फहराओ। आप बताओ, यानी तिरंगा के ऊपर भी रोक लगा रहा है ये, और इसका लोग साथ भी दे रहे हैं। मैं उनके बाजों की बातों में मत बदलना। अगर तिरंगा लगाने तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान, उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। अगर जिंदा रहना है इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। उन लोगों से कह रहा हूं कि ये कौन सी बात हुई कि अगर इसे मुस्लिम बना दिया तो इस चीज को लेना भी सही नहीं है, यानी ये जिहादी में शामिल होगा। यानी तिरंगा भी जो इस देश में फहराया जा रहा है वो जिहादी तिरंगा, यानी भारत का तिरंगा जिहादी है, भारत का तिरंगा भी आतंकवादी हो गया। इसके कहने का मतलब ये हुआ ना कि मुसलमान बनाया तो ये जिहादी हो गया। इसको मत लो, इस तिरंगा को मत फहराओ। मैं कहता हूं कि मुसलमानों के बारे में मत सोचो, लेकिन आज से कुछ दिन पहले मणिपुर में जो जलाया जा रहा था, नंगा किया जा रहा था, वो तो हिंदू था। उसके बारे में तुमको सोचना चाहिए था। उसके बारे में क्यों नहीं आवाज उठाया तुम? वो भी तो तुम्हारा हिंदू भाई था ना, उसके लिए क्यों नहीं सोचा? तुम सोच नहीं रहे हो, तुम सबके अंदर नफरत फैला रहे हो। तुम्हारे अंदर हिंदू का भी कदर नहीं है। तुम जो है ना हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हो, एक दूसरे के अंदर नफरत पैदा कर रहे हो। यहीं तक नहीं, हमारे देश में लाखों करोड़ हिंदू भाई और मुस्लिम भी साईं बाबा को मानते। इसने कहा कि साईं बाबा भी जिहादी था, मुस्लिम था, चांद उसका नाम था, और उस साईं बाबा के बारे में कहता है कि ये पाखंडी साईं बाबा और जिहादी साईं बाबा, ये मुसलमान था, ये चांद इसका नाम था। और गाजियाबाद में एक मंदिर के अंदर साईं बाबा का मूर्ति था, उस मूर्ति को तुड़वाकर फेंक दिया, और फिर भी इसका लोग साथ दे रहे हैं। इन्होंने अपने गांव के मंदिर में जो एक पाखंडी साईं मुसलमान जिसका नाम चांद खान, चांद मियां, उसकी मंदिर में लगी हुई प्रतिमा को तोड़कर फेंकवा दिया है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अगर मेरा बात चले ना तो इस साईं जैसे जिहादियों को अपने मंदिर में आने ना दूं, लेकिन लोग जो मूर्ख हैं वो उसकी मूर्तियां पूज रहे। कुछ लोग जो है देश को बनाकर गए और ये लोग देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। जो आजकल का मामला है वो आपको बता रहा हूँ। रतन टाटा, उसके बारे में आप जानते हैं, वो देश को बनाने के लिए अपना शादी तक भी नहीं किया। इस देश में जो हम लोग खाते हैं उसका स्वाद मिलता है, उसका योगदान है। हम लोग सड़क पे चलते हैं, जो गाड़ियां हैं उसमें भी उसका योगदान है। हम लोग खेत में जो इस्तेमाल करते हैं औजार, उसमें भी उसका योगदान है। हम लोग जो प्लेन में उड़ते हैं उसमें भी उसका योगदान है। हर चीज वो दिया है। रतन टाटा हर चीज हमारे देश में दिया है और शादी तक नहीं किया। ऐसे लोग महान लोग हैं जो इस देश को बढ़ाना चाह रहे हैं, और इस तरह के लोग इस देश को तोड़ने में लगा हुआ, देश को तोड़ रहे हैं। कुछ लोग देश के लिए पूरी मेहनत करने में लगे हुए, अपनी शादी तक भी नहीं करते, और कुछ लोग जो है देश को बर्बाद करने के लिए सब चीज खत्म कर रहा है। उसके बाद मोहम्मद साहब के ऊपर इसने गंद मचाया। पूरी मुसलमान इस देश की सड़कों पर उतर आया। इसके लिए उतरना ही चाहिए, हिंदू भाई को भी उतरना चाहिए। मतलब ऐसे लोगों को सजा मिलना चाहिए। मतलब किसी भी धर्म के लोग ऐसे अगर मिले जो देश के अंदर नफरत फैलाए, उसे तुरंत सजा मिलना चाहिए। मैं यहाँ अपने लिए कोई वकील नहीं करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुझे उस चीज के लिए सजा देना चाहता है जो मेरा विश्वास है। कोई भी यहाँ हिंदुओं को बचा नहीं सकता। एक तरफ हिंदू कट्टरपंथियों को, दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों को ये इस बात के लिए राजी करते हैं। दोनों तरफ का खेल एक ही तरह के लोग खेलते हैं कि तुम उनके खिलाफ बोलो, वो तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, और फिर इस बात को लेके आम जो भोली भाली जनता है उनकी भावनाओं को उद्वेलित किया जाएगा, भड़काया जाएगा, और फिर कहीं ना कहीं दंगे करवाए जाएंगे। क्योंकि वो जो 60% युवा बेरोजगार घूम रहा है, उस बेरोजगार युवक को कोई तो काम देना है ना सरकार ने। लोग रोजगार मांगे तो वो कहेंगे कि अरे मुसलमानों को भगाओ। बच्चे तो ज्यादातर हिंदुओं के बेरोजगार है ना, तो बेरोजगारी का जो मसला है, शिक्षा पर जो अटैक हो रहे हैं, जिस तरीके से हर क्षेत्र को बेचा जा रहा है, वो सब मसले दबाने के लिए, छुपाने के लिए ये चाहते हैं
कि किसी ना किसी तरह से हिंदू और मुसलमानों का मसला खड़ा करके आपस में लड़ाया जाए और उसको सारे मुद्दों को दबाने का एक बड़ा मुद्दा बनाकर इस देश की समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाया जाए। ये